विवाह क्या है? यह सिर्फ एक सामाजिक परंपरा है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य जिसे महापुराणों ने हजारों साल पहले समझाया था। महापुराणों के अनुसार विवाह केवल दो व्यक्तियों का साथ रहना नहीं है, बल्कि यह दो आत्माओं का पवित्र मिलन है। जब दूल्हा दुल्हन अग्नि को साक्षी मानकर साथ फेरे लेते हैं, तब वे केवल वचन नहीं देते, वे अपनी आत्मा पर एक दिव्य संकल्प अंकित करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे विवाह का वह गुप्त रहस्य जिसे समझने के बाद आप शादी को कभी भी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। महापुराण कहते हैं विवाह केवल प्रेम नहीं है, यह तप है, यह त्याग है, यह आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। अगर विवाह को सही समझ के साथ निभाया जाए तो यह जीवन को स्वर्ग बना सकता है, लेकिन अगर इसे केवल एक रस्म समझ लिया जाए तो यही बंधन सबसे बड़ी परीक्षा बन सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में बताया गया है विवाह का सबसे गहरा और छिपा हुआ रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप सनातन धर्म, आध्यात्मिक रहस्य और महापुराणों के ज्ञान में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही रहस्यमयी ज्ञान के लिए तुमने कभी सोचा है क्यों अग्नि को साक्षी बनाया जाता है? अग्नि केवल आग नहीं है, अग्नि शुद्धता है, अग्नि साक्षी है। अग्नि वह तत्व है जो झूठ और छल को जला देता है। जब दो लोग अग्नि के चारों ओर फेरे लेते हैं तो वे समाज के लिए नहीं, वे ब्रह्मांड के लिए वचन दे रहे होते हैं। हर फेरा केवल एक चक्कर नहीं है, वह एक संकल्प है। पहला संकल्प साथ जीने का, दूसरा साथ निभाने का, तीसरा धर्म और सत्य पर टिके रहने का, चौथा सुख दुख में समान रहने का, पांचवा संतानों और वंश की जिम्मेदारी का, छठा हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखने का और सातवां आत्मा से आत्मा के जुड़ने का। महापुराण कहते हैं सातवां फेरा सबसे गहरा होता है, क्योंकि सातवां फेरा शरीर का नहीं, आत्मा का बंधन बनाता है। जब सातवां फेरा पूरा होता है तो दो लोग केवल पति पत्नी नहीं बनते, वे एक दूसरे के कर्मों के सहभागी बन जाते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। यह सिर्फ कहावत नहीं है, यह कर्म का सिद्धांत है। अगर किसी जन्म में कोई वचन अधूरा रह गया, अगर किसी जन्म में कोई कर्तव्य टूट गया, तो आत्माएं फिर मिलती हैं, कभी प्रेम के रूप में, कभी परीक्षा के रूप में, कभी संघर्ष के रूप में। तुमने देखा होगा कुछ लोग पहली बार मिलते हैं और लगता है जैसे सदियों से जानते हो। महापुराण कहते हैं यह संयोग नहीं, यह अधूरी कथा है। विवाह का असली रहस्य यही है, यह केवल वर्तमान का निर्णय नहीं है, यह पिछले जन्मों का परिणाम और अगले जन्मों का बीज है। लेकिन एक और रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। विवाह केवल प्रेम के लिए नहीं बनाया गया। प्रेम तो स्वाभाविक है, विवाह एक साधना है। दो अलग स्वभाव, दो अलग सोच, दो अलग अहंकार जब एक छत के नीचे आते हैं तो टकराव होना स्वाभाविक है। यही से शुरू होती है असली परीक्षा। महापुराणों में लिखा है जहाँ अहंकार जीता वहाँ विवाह हार गया, जहाँ त्याग जीता वहाँ विवाह अमर हो गया। विवाह का उद्देश्य केवल खुश रहना नहीं है, विवाह का उद्देश्य है आत्मा को परिष्कृत करना। जिस तरह सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, उसी तरह इंसान विवाह की परिस्थितियों में तपकर अमरता है। अगर पति पत्नी एक दूसरे को बदलने की कोशिश करेंगे तो संघर्ष होगा, अगर वे एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो विकास होगा। महापुराण कहते हैं विवाह एक दर्पण है, इसमें तुम अपने साथी को नहीं खुद को देखते हो। अगर तुम्हें अपने साथी में क्रोध दिखता है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भी क्रोध है। अगर तुम्हें अपने साथी में प्रेम दिखता है तो तुम्हारे भीतर भी प्रेम है। विवाह आत्मा का प्रशिक्षण है और यही कारण है कि इसे संस्कार कहा गया है। संस्कार का मतलब है आत्मा को ऊंचा उठाने की प्रक्रिया। जब पति पत्नी एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, जब वे एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं, जब वे एक दूसरे के सम्मान को अपने अहंकार से ऊपर रखते हैं, तब उनका घर केवल घर नहीं रहता, वह तीर्थ बन जाता है। लेकिन जब विवाह केवल दिखावा बन जाए, जब वचन केवल शब्द रह जाए, जब विश्वास टूट जाए, तो वही पवित्र बंधन भारी बोझ बन जाता है। महापुराणों का संदेश बहुत स्पष्ट है, विवाह को निभाना पड़ता है। यह केवल प्रेम से नहीं चलता, यह संयम, धैर्य और समझ से चलता है। हर विवाह में संघर्ष आता है, लेकिन संघर्ष अंत नहीं होता, वह परीक्षा होती है। जो परीक्षा पार कर लेते हैं उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। जो हार मान लेते हैं वे वही सीख अगले जन्म तक ले जाते हैं। अब सोचो, जब अग्नि के सामने खड़े होकर वचन दिए जाते हैं तो क्या वह केवल समाज के लिए है? नहीं, वह वचन आत्मा के लिए है। इसलिए महापुराण कहते हैं विवाह से पहले सोचो, लेकिन विवाह के बाद निभाओ, क्योंकि निभाना ही असली धर्म है। विवाह का रहस्य यह नहीं कि दो लोग साथ रहते हैं, विवाह का रहस्य यह है कि दो लोग साथ बदलते हैं। अगर दोनों एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं तो उनका मिलन ईश्वर के करीब ले जाता है। अगर दोनों एक दूसरे को नीचे गिराते हैं तो वही मिलन बंधन बन जाता है। इसलिए विवाह को बंधन भी कहा गया है और मोक्ष का मार्ग भी। यह तुम पर निर्भर है, तुम इसे कैसा बनाते हो। महापुराणों के अनुसार पत्नी केवल जीवन साथी नहीं, धर्म साथी है, और पति केवल कमाने वाला नहीं, संरक्षक और मार्गदर्शक है। दोनों बराबर हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक
पूरक हैं। जैसे शिव बिना शक्ति अधूरे हैं, वैसे ही विवाह में एक बिना दूसरे के पूर्ण नहीं है। विवाह का अंतिम रहस्य यह तुम्हें खुश करने के लिए नहीं है, यह तुम्हें परिपक्व करने के लिए है। यह तुम्हें सिखाता है क्षमा करना, त्याग करना, विश्वास करना और सबसे बड़ी बात, स्वयं से ऊपर उठना। जब तुम अपने साथी के लिए अपने अहंकार को छोड़ देते हो, तब तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाती है। और शायद यही कारण है कि महापुराणों ने विवाह को केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं, एक पवित्र यज्ञ कहा है। यज्ञ में आहुति दी जाती है, विवाह में भी आहुति दी जाती है। अहंकार की, स्वार्थ की, जिद की, और बदले में मिलता है साथ, सुरक्षा, प्रेम और आत्मिक विकास। तो अगली बार जब तुम किसी विवाह को देखो, सिर्फ सजावट मत देखना, सिर्फ कपड़े और गहने मत देखना। उस अग्नि को देखना जो दो आत्माओं को जोड़ रही है, उस वचन को सुनना जो जन्मों तक गूंजेगा, और समझना विवाह केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, यह जीवन भर की साधना है। अगर इसे समझकर निभाया जाए तो यह स्वर्ग का अनुभव है, अगर बिना समझे निभाया जाए तो यह सबसे बड़ी परीक्षा है। महापुराणों का यही संदेश है, विवाह को हल्के में मत लो। यह आत्माओं का अनुबंध है, यह कर्मों का संगम है, यह जीवन का यज्ञ है, और जो इस यज्ञ को श्रद्धा से निभाता है उसका जीवन स्वयं